और दोस्तों एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 के 15 मई 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीएस के तीनों शिफ्टों का जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसका पूरा विवरण इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और जिन भी भाई और बहनों का एग्ज़ाम बाद की शिफ्टों में है तो वो एक बार प्रीवियस ईयर के जीएस के सभी शिफ्टों के प्रश्नों को ज़रूर रिवाइज कर लें क्योंकि हर एक शिफ्ट में पिछले सालों से कई प्रश्न रिपीट होते हैं और आप सभी को काफ़ी सहायता भी मिलेगी। तो वीडियो पे बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं एसएससी एमटीएस के एनालिसिस भी लेकर आ रहा हूँ जो एग्ज़ाम हो रहे हैं हर शिफ्ट के। तो एनालिसिस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अपने 15 मई के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न पूछा गया है, ब्रिटिश संसद ने किस सन में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए थे? तो इसका राइट आंसर था 1858 में सौंप दिए गए थे। फिर अगला प्रश्न पुस्तक से पूछा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? जिसका करेक्ट आंसर था अरुंधति राय। और यह प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर एक एग्जामों में। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर वाज ऑब्जर्व्ड इन विच ईयर? जिसका राइट आंसर था 2003 में। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा भारत में नोट जारी करने वाला एकमात्र प्राधिकारी है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। फिर अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर था मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, 1983 का क्रिकेट विश्व कप निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर था इंग्लैंड में। और दोस्तों 1983 का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था इसका विजेता अपना देश भारत था। और इसके मैच में कप्तानी जो की थी कपिल देव ने की थी। और दूसरा वर्ल्ड कप भारत ने जो जीता था 2011 ईस्वी में और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता था। और T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत ने T20 भी 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, इसमें से 2007 का वर्ल्ड कप MS धोनी की कप्तानी में और इस साल 2024 का T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा की कप्तानी में। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक कितने वर्ष के बाद आयोग का गठन करना होता है? जिसका राइट आंसर होगा हर 5 वर्ष के बाद। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा कामेट पर्वत। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, किस प्रसिद्ध भारतीय ओडिसी नृत्यांगना को 2000 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर था केलुचरण महापात्र को। और दोस्तों
नृत्य से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो मैंने नृत्य संबंधी एसएससी के एग्ज़ामों से ही जो भी प्रश्न पूछे गए उनको चुनकर पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है। तो एक बार चैनल पे जाकर नृत्य और शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित उस वीडियो को आप सभी लोग ज़रूर देखें, जिससे आपको नृत्य संबंधी सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 22 जीता था? तो इसका राइट आंसर था मैक्स वेस्टोपेन ने। फिर अगला प्रश्न था भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। फिर अगला प्रश्न था चरुकुला निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश की यह एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। फिर अगला प्रश्न एक करंट से था। फिर अगला प्रश्न था होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था सिख समुदाय द्वारा। त्यौहार फेस्टिवल से भी एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में चाहे एसएससी हो चाहे या सीजीएल सब में पूछा जाता है। तो फेस्टिवल संबंधी भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न था साहित्य में 2022 का नोबेल किसे मिला था? तो इसका राइट आंसर था एनी इरनाक्स को दिया गया था। और दोस्तों नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार 6 उसमें दिया जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए 3-3 लोगों को अधिकतम दिया जा सकता है। पे अगला प्रश्न था गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को वर्ष 1998 में निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर था पद्म भूषण पुरस्कार। फिर अगला प्रश्न था एक करंट से था। फिर अगला प्रश्न ये भी करंट से था। करंट के प्रश्नों का पढ़ना उचित नहीं, क्योंकि ये 2022 के प्रश्न है 23 के और इस समय 24 चल रहा है। तो करंट पिछला बहुत कम रिपीट होता है, न्यू करंट के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं करंट के क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ। अगला प्रश्न जीएस का निम्न में से किस संगीतकार को सितार बजाने के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विलायत खां को। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर था मिट्टी, जल और वायु के द्वारा। फिर अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मधुमेह। फिर अगला प्रश्न था द ब्लू अम्ब्रेला प्रसिद्ध भारतीय लेखक की पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर होगा रस्किन बॉन्ड का एक उपन्यास है द ब्लू अम्ब्रेला। फिर अगला प्रश्न जनसंख्या से था और ये इस शिफ्ट का लास्ट प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी थी? तो इसका राइट आंसर था 2.1 से 2.9 तक थी। तो दोस्तों ये थे फर्स्ट शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न पूछा गया है गौतम बुद्ध को किस स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब
फिर अगला प्रश्न है, वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकास प्रणाली थी? तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। फिर अगला प्रश्न पूछा था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा यह योजना 2015 में शुरू की गई थी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 क्या परिभाषित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा अप्राकृतिक अपराधों को गैरकानूनी घोषित करना। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, छऊ नृत्य युद्ध परंपराओं, मंदिर अनुष्ठानों आदि का मिश्रण है, यह भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वी क्षेत्र में। फिर अगला प्रश्न था, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन के नाम से जाना जाता था। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका राइट आंसर होगा हीलियम। फिर अगला प्रश्न था, प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। फिर अगला प्रश्न था, कारक अदायगी के समस्त मूल्यों को मापने वाली सकल घरेलू उत्पाद की मूल्यांकन पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आय विधि। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में से किस शख्सियत का संबंध अलीगढ़ आंदोलन से है? तो इसका राइट आंसर था सैयद अहमद खान का। एक करंट से है। फिर अगला था, वाइड एंगल निम्न में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह अनिल कुंबले की एक आत्मकथा थी, ऑप्शन 4। फिर अगला प्रश्न जनसंख्या से था कि 2011 की भारतीय जनगणना को भारत की आज़ादी के बाद किस नंबर की जनगणना अभियान कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर था 7वीं जनगणना। फिर अगला था, कौन सा स्थान सबसे गहरा भूपरिवेष्टित और पूरी तरह से संरक्षित बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर था विशाखापत्तनम। फिर अगला प्रश्न, सोना नारायण एक प्रसिद्ध किस नृत्यांगना के हैं? तो इसका राइट आंसर था कथक नृत्य शैली से। फिर अगला था, दिल्ली में हुए 1929 के असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे? तो ये थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, और इनको इस कांड के कारण 1931 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। फिर अगला था, 1 मार्च 23 तक निम्न में से कौन सा देश आसियान का हिस्सा नहीं रहा? जिसका राइट आंसर था श्रीलंका। फिर अगला प्रश्न था, महानदी का उद्गम किसकी उच्च भूमि से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। फिर अगला प्रश्न था, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में किस वंश के राजा सिंहदेव ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर था चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। फिर अगला प्रश्न था, तुकारोई का युद्ध जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था, कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर था 1575 में यह युद्ध लड़ा गया था। फिर अगला था, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसका अर्थ मिश्रण का क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस टीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का पुरुष T20 विश्व कप 21 जीता था? तो इसका राइट आंसर था ऑस्ट्रेलिया ने 2021 का T20 वर्ल्ड कप
जीता था। और अगर पूछा जाए 2024 में जो वर्ल्ड कप हुआ था इसको किसने जीता था, तो इसको भारत ने जीता है रोहित शर्मा की कप्तानी में। फिर अगला प्रश्न, भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग कब से शुरू हुई थी, तो इसका आंसर था 3000 साल पहले से। फिर अगला प्रश्न, भारत में किस धार्मिक समूह के लोग नवरोज उत्सव मनाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा पारसी समुदाय के लोग। इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध सरोद वादक है, तो इसका राइट आंसर होगा जरीन शर्मा एक प्रसिद्ध सरोज वादक हैं। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर।